रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू और हमने पढ़ा था मसल टिश्यू। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी को ध्यान से देखते हैं, सबसे ऊपर क्या है, स्किन है, उसके ऊपर क्या है, मसल है। तो कल हमने दो चीजें पढ़ी। अब स्किन और मसल को कुछ बीच में बांधने वाला होना चाहिए ना, तो उसको बांध के रखें। और हमें एक सपोर्ट भी चाहिए। हमारा जो मसल होता है किसके ऊपर टिका है, बोन्स के ऊपर टिका है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ट्रेवल कर, ठीक है, हमने पूरी बॉडी में हम कहीं भी कुछ चीज टच करते हैं, हॉट कोल्ड, हमको उसका महसूस होता है, फीलिंग आता है। ठीक है, तो दो टाइप के जो टिश्यूज आपके, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इसके बारे में पता नहीं। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके मीनिंग से हम समझ सकते क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब ये किस किस को कनेक्ट कर सकता है, ये बोन्स को बोन से कनेक्ट कर सकता है, ये बोन को मसल से कनेक्ट कर सकता है, ये मसल्स को स्किन से कनेक्ट कर सकता है ना। तो जितने भी हमारे पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर बना है, इसको कनेक्शन देने का काम। तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, मैंने आपका एनसीईआरटी बुक देखा, एनसीईआरटी में 2 पेज में पूरा कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू खत्म हो गया। एक एक उन्होंने एक एक पैराग्राफ में पूरा एक एक समझा। तो हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। ठीक है, द कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट, क्या कनेक्ट करता है, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, है ना, उसको भी कनेक्शन देने का काम करता है। और क्या कनेक्ट करता है, दे कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, मतलब बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, उन दोनों को टिश्यू काम आता है। ठीक है, जैसे सिंपल, आप कभी गिफ्ट शॉप पे जाते हैं ना, आप लोग गिफ्ट शॉप पर गए, तो देखो आपका ये गिफ्ट शॉप का बॉक्स और आपका इसमें जो गिफ्ट है वो ऐसा ऐसा ऑनली स्टार, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आप जो उससे बोलते हो कि इसको गिफ्ट कर दो, तो आपको ऐसे डब्बा दे देता है या क्या करता है, ये बॉक्स का साइज है इसका, तो क्या वो आपको ऐसी डब्बा देते हैं, क्या करता है बताइए, क्या करता है उसके बाद, प्लीज रिप्लाई में चैट बॉक्स, क्या करेगा। आप अपने दोस्त को आप ऐसी गिफ्ट दे दोगे, स्टार का साइज छोटा है, बॉक्स का साइज बड़ा है, और मान लो आपका जो स्टार है वो एकदम ग्लास का है, और आपको ट्रांसपोर्टेशन करके भेजना है ना, आपको इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करके भेजना। तो जब ट्रांसपोर्टेशन को भेजोगे तो इस स्टार टूट सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अंदर, इसके अंदर हम कुछ भर देते हैं। क्या भरते हैं, आप देखो कभी फ्रिज खरीद के लाते हैं, तो फ्रिज एक बॉक्स में आता है, एग्री, सबने देखा फ्रिज एक बॉक्स में आता है, तो उस कार्टून के अंदर ये पूरा कार्टून होता है और इसमें ये फ्रिज है, तो इसके यहाँ पर भी कुछ होता है क्या, हाँ, बबल रैप रहता है, थर्माकोल रहता है, गुड, पैकेजिंग मटेरियल रहता है ना, पैकेजिंग रहता है ना, जैसे हमारे अंदर हार्ट है ना, हमारा लंग्स है, हमारा किडनी है, अगर इसको हमने कनेक्ट नहीं करके रखा है ना, अगर इसको हमने पतली, तो हमारी किडनी इधर घूम जाएगी, हमारा हार्ट इधर घूम रहा होगा, हमारा लंग्स उधर घूम रहा होगा। कभी आपको डॉक्टर बोला रहे आपका हार्ट तो नीचे चला गया है ना, आपकी किडनी तो सिर भी चढ़ गई है, ऐसा क्यों नहीं होता, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। इसका मतलब उनकी बहुत प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, इसलिए वो जिस लोकेशन पे रहते हैं वो जीवन के अंत तक उसी लोकेशन पे रहते हैं। ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पूरा बाइंडिंग का काम करता है, सपोर्ट देने का काम भी करता है, और पैकेजिंग देने का काम, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सबको समझना है, पैकेजिंग करके रखते हैं ताकि हमारा हार्ट हार्ट की जगह पर रहे, किडनी किडनी की जगह पर रहे, तो सपोर्ट देने का काम करते हैं, जो आसपास का अदर ऑर्गन से सपोर्ट होता है। अगर आप कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे, उसमें यहाँ पर हमारा वो होता है स्टमक, ये हमारा स्टमक होता है, समथिंग जे शेप में स्टमक। इसी के साथ में अगर आप देखोगे, भगवान ने तो बहुत अच्छा बनाया दोस्तों, यस यस, कनेक्टिव टिश्यू आर एवरीवेयर ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, इसी के नीचे क्या होता है, हमारा एक छोटा सा पेनक्रियाज होता है, एक हल्का सा, इसी के नीचे हमारे लीवर के, स्टमक के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लीवर होता है, सर यहाँ पर कनेक्टिव हमारा टिश्यू लीवर होता भर बबल रैप भर के रखता है। है। बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं, यस सर। और यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइन होता है,
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है, इसके नीचे पेनक्रियाज रहता है, यहाँ पर हमारा लीवर होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब छोटे थे तब भी इसी लोकेशन पे रहते हो, आपके बुढ़ापे होने तक इसी लोकेशन पर, तो इसको इसी जगह पर रखने के लिए जो सपोर्ट किया जाता है ना, जो पैकेजिंग की जाती है, वो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ की जाती है। तो हमारी देखो बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ऊपर स्किन है, यस। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यस। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं, यस। 206 तरह की हड्डियां हैं, है ना। हमारे जो लंग्स होते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर देखो वो हम हमारे अंदर रिब्स में रहते हैं, है ना। वो एक बोन, एक स्पेशल टाइप की बोन्स होती है, उसके अंदर रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे लंग्स जब सांस लेते हैं तो एकदम फूल जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हमारी विंड पाइप, है ना, वो भी कैसी होती है, वो सांस लेते हैं तो वो एकदम पिचकनी नीचे, है ना। जब सांस छोड़ोगे तो पूरी फूलनी नीचे, है ना। एक रेंज में फूलनी चाहिए, एक रेंज में एक्सपेंड होनी चाहिए, और एक रेंज में क्या होनी चाहिए, वो बाहर खुलनी चाहिए। हमारी जो फूड पाइप होती है, जब खाना हम खाते हैं, देखो हम छोटा पीस खाते हैं तब भी अंदर चले जाता है, हम बड़ा पीस खाते हैं तब भी अंदर चले जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, कि वो ना तो ज्यादा खिंच जाए, ना ज्यादा एकदम सिकुड़ जाए, वो सब कौन काम करता है, ये सब करेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टूड, सबको लॉजिक समझ आया। ह्यूमन बॉडी नहीं बेटा, ये पूरी एनिमल बॉडी डेवलप की भगवान की प्लानिंग, ये भगवान ने जो बनाया स्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग बनाया है। और साइंटिस्ट लोग क्या कहते थे पहले, ये अपने आप क्रिएट हो गया है, ये अमीनो एसिड से क्रिएट हो गया है, तो हम बंदर से इंसान मान लें, ये सब बेवकूफी वाली बात। जब आप बायो को डेप्थ में पढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम बनाना इतना आसान है। एक छोटी सी घड़ी बनाने के लिए देखो कितने सारे लोग लगते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, मैकेनिक, कितने लोग लगते हैं। तो इतना बड़ा, इतने सारे क्रीचर्स हैं, सब में इतनी सारी डिफरेंशियबिलिटी है, और सब में सिमिलरिटी भी है, सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी है। जैसे आप अपने पापा पेरेंट्स जैसे दिखते हो, और उनके जैसे नहीं भी दिखते हो। कुछ लोग कहते हैं आप अपने पापा जैसे दिखते हो, कुछ कहेंगे नहीं आप अपनी मदर जैसे। आपके कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज आपके पापा की है, कुछ क्वालिटी आपके मदर की है, ठीक है। और आप और आपका फ्रेंड दोनों ह्यूमन से पर अलग अलग दिखते हैं, और सबके अंदर स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो इतना सारा रिलेशन केवल भगवान ने किया, ठीक है। चलो, अब जो सेल्स होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू, जो आप जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उसकी जो सेल्स होती है सब लिविंग होती है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब सेपरेटेड होती है। और ये कैसे, तो लूज होती है, ठीक है, आपस में एकदम सॉलिड, जैसे होता है ना, हमने एपिथेलियम में पढ़ा था, एपिथेलियम टिश्यू में सब एकदम कनेक्टेड रहते हैं, पर ये एक साथ कनेक्टेड नहीं, थोड़ी लूज है, ठीक है। और इसमें ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, एक जेल काइंड ऑफ। हमारे स्किन और मसल के बीच में हमको अंदर कुछ फीलिंग था, इसका मतलब कुछ जेली टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, जो मतलब अंदर इजीली फिट हो जाए, कहीं पर गैप कम होगा, कहीं पर गैप ज्यादा होगा, तो हम ऐसी अंदर चीज इंसर्ट करेंगे ताकि वो, अगर वहां पर गैप ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा हो सके, और जहां पर कम गैप है वहां पर कम गैप में फिल कर सके। इसका काम देखो क्या है, इसका काम फिलिंग का, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो भी, जैसा आपका जो भी टिश्यू बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा, सम ऐसा लेयर वाइज। तो अगर कहीं जगह छोटी होगी तो इतना ही टिश्यू बनेगा, यहीं पर गैप ज्यादा होगा तो वहां पर बड़ा टिश्यू अंदर आएगा। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज आपको वही बताऊंगा, ज्यादा इसमें डिटेल में कुछ है, आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल्स होती है कनेक्टेड, सबको देखो, ये टिश्यू किससे मिलकर बनाता है, सेल। अब हर एक सेल में हर यूनिक क्वालिटी होती है ना। हर हर सेल हमारी प्रोटीन बना सकती है, हर सेल हमारी फैट बनाती है, हर सेल हमारी क्या क्या करती है, प्रोटीन्स की अलग अलग वैरायटी बनाती है, ठीक है। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, तो सुसाइड बैग्स भी होते हैं, तो सब रहता है। पर कहाँ पर किस चीज की नीड है वो इम्पोर्टेंट। तो जो कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप की सेल से बने होते हैं वो, तो इसमें एक एलिमेंट आता है, इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इसका मेन काम होता है फाइबर्स को प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोटीन्स बनाना। प्रोटीन मतलब जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बनने वाली है ना, इसको बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो प्रोटीन चाहिए और दूसरा फैट चाहिए।
तो ये प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ये प्रोडक्शन इसके अंदर जो सेल में जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो इसका प्रोडक्शन है। मैं सबको ये जो टिश्यू बनेगा, ये टिश्यू बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? फैट चाहिए। ये कौन देगा? ये सेल के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो ये फाइबर बनाने का काम करता है। फाइबर मतलब प्रोटीन बनाने का काम। ठीक है। और एडिपोज टाइप की सेल होती है ना। अब एडिपोज मतलब एक ऐसा सेल जो अपने अंदर फैट को स्टोर करता है। मैंने कहा ना, जब टिश्यू बनेगा तो क्या चाहिए? फैट आपको चाहिए। तो फैट स्टोर भी होना चाहिए। तो कुछ सेल्स कैसी होती है जिसमें वोक्यूल बड़ा होता है। वोक्यूल बड़ा होता है, इस वोक्यूल में क्या होता है? आपका फैट स्टोर होता है। आप देखो, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं। तो क्यों होते हैं? ये कहीं ना कहीं वो एडिपोज सेल अगर आपकी बढ़ जाए तो आपका फैट ज्यादा स्टोर है। जिनके बॉडी में जो ज्यादा मोटे होते हैं उसमें मतलब उनमें फैट ज्यादा स्टोर होता है। तो जो सेल्स में जो वोक्यूलेज होता है उसमें क्या होता है? ये फैट वहां पर जाके स्टोर होता है। ठीक है। जब आप वेट लूज करते हो तो इसी एडिपोज सेल में से फैट को बर्न करने की कोशिश करते हो। और क्या होता है? माइक्रोफाइगस। माइक्रोफाइगस क्या करता है? ये एक तरह से फाइटिंग करता है। किससे फाइटिंग करते हैं? जो आउटसाइड से बैक्टीरिया आता है, फॉरेन बॉडीज आते हैं, जो भी डैमेज सेल होते हैं। जैसे ये किसका काम करे? डब्ल्यूबीसी का, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमारे फाइटिंग फोर्स है। तो मैक्रोफेगस भी क्या करता है? ये हमको फॉरेन बॉडी पार्टिकल से बचा के रखता है। ये सब हम जो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम सेल्स के अंदर क्या कनेक्टेड है। ये इस टाइप के सेल से बना होता है। उस सेल्स में क्या क्या मास्ट सेल भी होते हैं। मास्ट मास्ट सेल ये क्या काम करते हैं? ये हेपरिन नामक सब्सटेंस सिक्रीट कर निकालते हैं, अंदर से प्रोड्यूस करके निकालते हैं। ये क्या करता है? आपने ब्लड क्लॉटिंग सुना होगा, है ना, कि आपका भाई ब्लड क्लॉट हो जाता है। सुना सुना। तो ब्लड क्लॉट ना हो उसको बचाने के लिए ये जो मास्ट सेल होती है ये सीक्रेट, ये सब्सटेंस सीक्रेट करता है। ठीक है। और ये क्या सीक्रेट करता है? ये हिस्टामाइन। ये डिटेल में, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो आपको मतलब डिटेल में बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना, जो कनेक्टिव टिश्यू बहुत टाइप के सेल्स हैं। तो ये कई टाइप के सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट टाइप के सेल है, एडिपोज टाइप के सेल है, माइक्रोफोगस टाइप के सेल है, मेस्ट सेल है, इम्यूनोसाइट, ये सब अलग अलग सेल्स की वैरायटी है। ठीक है। तो मस्ट सेल में क्या होता है? कि हिस्टामाइन बनता है। हिस्टामाइन क्या करता है? देखो, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड ट्रेवल करता है। ठीक है। तो ब्लड वेसल एकदम पिचक नहीं जाए, एकदम मतलब एकदम आपस में एकदम पास में ना जाए और एकदम ज्यादा दूर ना चले। उसको एक एक मैक्सिमम उसका थिकनेस होता है ना, उसका एक मैक्सिमम लेंथ होता है, उसका मैक्सिमम विड्थ होता है, वो उतना मेंटेन रहे। तो उसके लिए भी जो सब्सटेंस चाहिए वो इस मास्ट सेल से प्रोड्यूस। और कैसी टाइप की सेल होती है? इम्यूनो इम्यूनोसाइट सेल्स। ये सेल्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज आजकल हमको जो होती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनी है। ठीक है। तो ये टाइप के सेल्स होते हैं। तो इन पांच जो टाइप की सेल्स होती हैं, या आपकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इसमें से कोई ना कोई सेल पक्का आपको मिलेगा जो सारे काम करता है। अभी तो हमने हमने कनेक्टिव टिश्यू में गए नहीं है, तो हम सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की खासियत पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, उसकी नीड क्या क्या होती है, किस टाइप के सेल्स उसमें रहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो क्या, किस टाइप, वो क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। अगर इसको ब्रॉड लैंग्वेज में समझा जाए, बहुत डिटेल में तो बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, पर सिंपल भाषा में क्या होता है? जो मैट्रिक्स मतलब वो जो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन भी तीन टाइप का होता है। ये प्रोटीन भी तीन टाइप का होता है। अब देखो, ये इसको क्या करना है बीच में, आपने इसको बीच में क्या करना है? गैप फिल करना है। ठीक है। तो गैप फिल के लिए एक ये होता है व्हाइट फाइबर्स, इसको कोलेजेंस भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है आपको स्ट्रेंथ देने का। ये आपके बीच में स्ट्रेंथ चाहिए कहीं पर, तो ये व्हाइट फाइबर्स वहां पर स्ट्रेंथ देते हैं। येलो फाइबर क्या करते हैं? इलास्टिसिटी देते हैं। इलास्टिसिटी, है ना, दोनों चीज चाहिए हमको, स्ट्रेंथ भी चाहिए और इलास्टिसिटी भी चाहिए। ये लगभग आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। मेन आप दो चीजें जो इंपॉर्टेंट आपको बता सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मैट्रिक्स जो है ना, ये जो शीट्स बनती है, ये जो हमारे टिश्यूज बनेंगे, ठीक है, टिश्यूज में क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये टिश्यू में क्या होना चाहिए? इलास्टिक। अब ये कौन देता है? ये प्रोटीन देते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन, एक जो प्रोटीन कोलेजेंस होते हैं वो क्या देते हैं? स्ट्रेंथ। जो इलास्टिन टाइप के प्रोटीन होते हैं क्या देते हैं? इलास्टिसिटी। यहाँ तक अंडरस्टूड सबको?
यहाँ तो कोई आपको क्वेश्चन आप लोग पूछ, एनी डाउट क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। यस। चलो चलिए, अब ये जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने मसल्स में पढ़ा था 3 टाइप के, स्ट्रिप वाले, अनस्ट्रिप वाले और मस्कुलर वाले। ठीक है, ये तीसरा होता है ना कार्डिक मसल्स, इसमें 5 टाइप के टिश्यू। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे टिश्यूज को पढ़ें। आपके बुक में तो केवल एक पैराग्राफ है, यहाँ पर तो बहुत सारे पैराग्राफ। चलो गुड। तो फर्स्ट वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये फर्स्ट टाइप का होता है। सेकेंड होता है डेंस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड आपका होता है एडिपोज टाइप का टिश्यू। फोर्थ होता है आपका स्केलेटन टिश्यू। फिफ्थ होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, मतलब मोटी मोटी आपका फ्लूइड मतलब ब्लड, लिम्फ, तो वो एक टिश्यू होता है। स्केलेटन मतलब हमारी बोन्स का जो टिश्यू होता है वो स्केलेटन टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू मतलब हमारे अंदर जो फैट जमा होता है जब मोटे होते जाते हैं समय के साथ, उसको एडिपोज टिश्यू। ठीक है, डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारे थाइज देखते हो, थाइज में देखो हमारी थाइज मोटी होती है और हमारे हाथ पतले होते हैं। ठीक है, तो थाइज में ज्यादा मोटा टाइप का टिश्यू चाहिए, तो वहाँ पर डेंस रेगुलर टिश्यू है। और एलोरर कनेक्टिव टिश्यू हर जगह होती है, जहाँ भी छोटा छोटा फिलिंग चाहिए, जहाँ पर लूज फिलिंग चाहिए, वहाँ पर एलोरर टाइप का टिश्यू आता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। चलो फर्स्ट पे जाते हैं फटाफट, एक एक हफ्ते। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप का। तो जैसे इसका नाम बताता है, इसके सेल्स आपस में कैसे होंगे कनेक्टेड, लूज है, और दो सेल्स के बीच में डिफरेंस, दो सेल्स और दो टिश्यूज के बीच में डिफरेंस रहेगा। इसमें दोनों टाइप के फाइबर होंगे। कौन कौन से? अभी हमने जो पढ़े, व्हाइट कोलेजन और दूसरा येलो इलास्टिक फाइबर। ये दोनों से मिक्सर से बना, दोनों इसको क्या देंगे? स्ट्रेंथ देंगे और इलास्टिसिटी देंगे। ठीक है, इसमें कुछ सेल्स होंगी जिसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होगा। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा, है ना। और कुछ इसमें मैक्रोफैगस भी होते हैं। तो जो ये टिश्यू बनेगा, मान लो ये अपना एक टिश्यू बन रहा है, ये जो टिश्यू बनेगा इसमें आपका क्या क्या है? इसमें आपका कोलेजन भी है, इसमें आपका इलास्टिन भी है, इसमें आपके कुछ माइक्रोब्लास्ट के सेल्स भी होंगे, इसमें कुछ मैक्रोफैगस भी होंगे। इन सब से मिलकर हमारा क्या बनेगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने पढ़ा था फिलोएम में, उसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, तो समझो यहाँ पर भी 4 टाइप के आपके सेल्स हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देंगे, जो इलास्टिसिटी देंगे, जो हमें क्या काम करेंगे? बैक्टीरिया वगैरह से बचाने में हेल्प करेंगे, और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। ठीक है, गुड। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्टली फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर पाया जाता है, बस जहाँ भी आ जाए। तो भी आप उसको मेन कहाँ समझ सकते हो? इट्स इम्पोर्टेंट, जो हमारे स्किन और मसल को जो बीच में गैप होता है, उसको जो फिल करता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है। और क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे हमारा अगर ये हमने पढ़ा था ना, जैसे स्टमक, हमारा स्टमक इसी लोकेशन पर है और ये लीवर यहाँ पर ऐसा है, इसके बीच में जो गैप होगा, दिस गैप, दिस इज फिल्ड बाय दिस काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो दिस फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। और ये कहाँ मिलेगा? हमारे मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, और हमारे जो नर्व्स। तो जहां पर भी आपको फीलिंग का काम कर रहा है, जो छोटा मोटा फीलिंग होता है, यहाँ पर बड़ा फीलिंग नहीं करना, छोटा छोटा फीलिंग होता है, उसमें आप क्या कह सकते हो? वहां पर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा। ठीक है, इसका काम क्या है? सेम, इट प्रोवाइड द सपोर्ट, इट प्रोवाइड एज ए पैकेजिंग टिश्यू। तो जहां पर भी ऑर्गन्स के बीच में कैविटी होता है, कैविटी मतलब जहां भी गैप होता है, ये उसको फिलिंग करने का काम करता है। कोई डाउट यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, यहाँ तक सब क्लियर है सबको? सूर क्या करता है मतलब तुषार? सर कैविटी मतलब कैविटी। गैप, कैविटी मतलब होता है गैप, होता है दो ऑर्गन्स के बीच में। ये समझो आपका लीवर है और ये आपका स्टमक है, इसके बीच में थोड़ा तो गैप होगा ना, ये वाला, दिस गैप, इसको भरने का जो काम करता है, इस गैप को जो फिलिंग करेगा,
तो लीवर चला गया हमारा, ऐसे होता है। इसके बीच में जो गैप है, ये गैप कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टमक इधर आ जाएगा या लीवर इधर आ जाएगा, ये एक दूसरे से इधर टकराएंगे ना। तो उसके लिए गैप कौन फिलअप करता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू को फिलअप करता है। अंडरस्टूड सबको? आप सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे चले। सबको क्लियर? तो आगे चले। ऐसे रिप्लाई करते रहिए। और इस टिश्यू का काम क्या होता है? अगर हमको कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, अगर कोई टिश्यू को रिपेयर करना होता है तो ये वहां पर भी काम करता है, ठीक है। और जैसे इसमें माइक्रोफेगस है, तो ये हमने पढ़ा था माइक्रोफेगस, अगर ये है तो क्या करते हैं? दे कॉम्बेटिंग द फॉरेन टॉक्सिन्स, जो बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं उनसे भी लड़ने का काम करता है। और दे फिक्स स्किन, देखो हमारी स्किन कैसी होती है? एकदम फिक्स होती है मसल्स के ऊपर। आप ऐसे ऊपर ले जाते हैं, आप इधर की इधर स्किन नहीं कर सकते। आपकी स्किन कैसी होती है? मसल्स के साथ एकदम फिक्स करने का काम कौन करता है? ये टिश्यूज का, ठीक है। कैविटी को जो भरते हैं टिश्यू, उसका नाम क्या बताया ना बच्चा? अभी आपको बताया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरोलर टिश्यू जिसको, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टिश्यू पढ़ा वही है, ठीक है। उसका सेकंड आपका आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये दो मेन लोकेशन पे पाया जाता है। इसमें दो वैरायटी होती है, टेंडन्स और लिगामेंट्स। लिगामेंट समझे सुना है? कभी आप बोलते हैं लिगामेंट टियर हो गया, सुना आप सब लोगों ने? ठीक है, आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है? इट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज करेक्ट बाय फाइबर से बना होता, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है? ठीक है, देखो हमारी, देखो ये बोन, ये जगह देखो, हमारी जो कोहनी होती है, कोहनी होती है ना हमारी, ये होता है कोहनी। कोहनी में जो इस बोन को, एक बोन को दूसरी बोन को कनेक्ट करने के लिए, ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देखो, दिस ब्लैक पार्ट, इसको कहते हैं लिगामेंट। ये जो आप ब्लैक पार्ट देखो, नॉर्मली दो बोन्स आपस में, दो बोन जैसे आपने देखा ना, जैसे नट बोल्ट होता है, जैसे आपका एक ये चीज और आपका ये एक, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक होल है, इन दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं। तो एक कनेक्शन देने का, हमारे बोन्स को, जो बोन्स, जो दो हड्डियां होती है बोन्स, उनको जो कनेक्ट करके रखता है, जो मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। हाँ, स्ट्रिप्स लगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और हमारी जो बाइसेप्स होती है, ट्राइसेप्स होती है, ये हमारी टेंडन से बनी है। जो हमारी मसल है, तो इस मसल को देखो, बोन्स टू बोन्स, लिगामेंट क्या करता है? बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है। तो जहां भी आपके दो बोन्स होंगी, उसके बीच में जो कनेक्शन करेंगे वो कौन करता है? लिगामेंट टाइप के टिश्यू पर। और आपके मसल को किससे कनेक्ट करना? बोन्स, तो होगा बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करना। दूसरा क्या हो गया? बोन्स को मसल से कनेक्ट करना, वहां पर कौन करता है? टेंडेंस करता है। जो टेंडेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीज आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो, आपके इस पार्ट को देखो, इस मसल को और इस बोन को ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। आपकी जो बोन होती है, उसके ऊपर मसल, उसको आप हल्का फुल्का ऐसे कर सकते हो, है ना, आप अपने डोले शोले से आप कर सकते हो ना, लेकिन आपको उस टाइम में भैया आपको पूरा मोड़ना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का फुल्का चाहिए, तो इसमें इलास्टिसिटी कम होती है। इसका मेन काम क्या होता है? ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये क्या होते हैं? वाइट फाइब्रस टिश्यू, हमने पढ़ा था ना कोलेजन। कोलेजन का देखो, हमने वो ये दो चीज याद रखना, जब हम बार बार टिश्यू पढ़ेंगे, इसमें दो टर्म याद रखना, ये वाले व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन्स, ये क्या करेंगे? स्ट्रेंथ देंगे। येलो फाइबर्स क्या करेंगे? इलास्टिसिटी देंगे। अब मुझे टेंडेंस में क्या चाहिए? टेंडेंस मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, इलास्टिसिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब टेंडेंस में क्या होगा कि इलास्टिसिटी कम चाहिए और स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर व्हाइट फाइबर ज्यादा होंगे और येलो फाइबर कम होंगे, ठीक है। तो जो व्हाइट फाइबरस टिश्यूज होते हैं, वो हमको ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं ना, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? येलो फाइबर से। तो आपका जो टिश्यूज बन रहे हैं, जो टिश्यूज बन रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम आपके क्या कहते हैं, इसमें आपके व्हाइट वाले जो होंगे फाइबर्स,
वो ज्यादा होंगे और आपके दूसरे वाले फाइबर्स कौन से, येलो वाले फाइबर्स जो कम होंगे, जो इसके बीच में येलो ऐसा है, एकादा येलो आ, तो इलास्टिसिटी कम चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ दिया है नहीं, तो ज्यादा डिटेल काम कर। लिगामेंट्स में सेम वही, दीज आर इलास्टिक स्ट्रक्चर, जो कि हमको होनी, देखो दिन में तकरीबन 100 बार हम चेंज करते हैं ना, ऊपर नीचे कितनी बार अपने को काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पे इलास्टिसिटी होने की जरूरत है। तो इलास्टिसिटी होने का मतलब क्या है, येलो फाइबर्स ज्यादा चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, इसलिए व्हाइट फाइबर्स भी। इसलिए ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये रेड वाला, इसको बोलते हैं लिगामेंट। ये जो लिगामेंट बनेगा किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। कौन से टाइप के प्रोटीन से बनेगा, येलो फाइबर प्रोटीन और व्हाइट फाइबर प्रोटीन। तो दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ग्रेटर स्ट्रेंथ भी चाहिए और हमको हाईली इलास्टिक। गॉट इट, यस। ओके, और इसमें कुछ काम का है, आप लोगों ने कभी सुना ना कि हम लिगामेंट टेयर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जब आप ज्यादा स्ट्रेचिंग कर लेते हो, ज्यादा पुलिंग कर लेते हो, तो आपका लिगामेंट टेयर होने की संभावना है। ठीक है, तो इस टिश्यू का मेन खासियत क्या है, डेंस, वापस हल्का सा रीजन दे देता हूँ। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, फर्स्ट काम, बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। उस टिश्यू क्या बोलते हैं, लिगामेंट। किससे बना होता है, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। मेन अपने को ये समझना, क्यों, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और ज्यादा इलास्टिसिटी चाहिए। सेकेंड वाला टेंडेंस, ये क्या करता है, ये बोन्स को मसल से कनेक्ट करके रखता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए, यस, इलास्टिसिटी चाहिए, नहीं, तो व्हाइट फाइबर ज्यादा होते, येलो फाइबर्स कम होते। तो यहाँ पर दिया भी इसका डिफरेंस, इन इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, टेंडेंस, और लिगामेंट हमारे बोन्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये मेनली व्हाइट फाइबर से मिलकर बने होते हैं, मेनली इसमें व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर दोनों होते हैं। ये थर्ड वाला आपको पढ़ने की जरूरत है आपके कोर्स में। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, सेकंड टिश्यू, इज इट क्लियर? देखो केवल तुषार रिप्लाई कर रहा है, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या बात? Yes, sir. प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कीजिए। अच्छा, मैं जब पूछता हूँ कि आपको समझ में आ गया, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में तुम रिप्लाई कीजिए वन वन। अब ये थर्ड टाइप के टिश्यू पे जाएंगे, जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। मैं आपको देखो पहले कहा, आपके बुक में बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा डेप्थ बता दूं, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा लगेगा कहीं पढ़ना। ठीक है, थर्ड टाइप का आपका टिश्यू है एडिपोज। एडिपोज मतलब जहाँ पर हमारा फैट स्टोर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में वो जैसे आप कभी गिरते हो ना, आप जमीन पर गिर जाते हो, आपको एकदम चोट क्यों नहीं लगती, आपको हल्का सा जो गद्दा, जैसे आप गद्दे पे कुश्ती करोगे तो आपको चोट कम लगती है। अब हार्ड फर्श पे जब कुश्ती करोगे तो आपको चोट ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि गद्दा सॉफ्ट होता है और वो सीमेंट थोड़ा टाइट होता है। तो हमारे बॉडी में जो हल्का सा वो गद्दे जैसी जो होती है ना फीलिंग देने के लिए, वो गद्दा फीलिंग कौन देता है, वो फैट्स देते हैं। और फैट कहाँ पर मिलेंगे हमको, एडिपोज टिश्यू में। इनका मेन काम क्या होता है, दे आर एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। ये क्या करती है, फैट को स्टोर करने का काम, क्योंकि फंक्शन में लिखा है सर्व एज ए फैट रिजर्वोयर। हमारी बॉडी में फैट को रोकने का पूरा फैट, जहाँ पर फैट इकट्ठा होता है, सब जो ज्यादा खाते पीते हो, अगर आप ऑयल ज्यादा खाओगे, है ना, ऐसा फूड खाओगे जिसमें फैट ज्यादा हो, तो फैट बॉडी के लिए चाहिए, तो स्ट्रेंथ भी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा लोगों तो नुकसान क्या होता है, और इसमें जो लार्ज वैक्यूले होता है, उसमें आपका फैट स्टोर होता है, लिपिड एड्स जो होता है, लिपिड फैट जिसको बोलते हैं, वो आपके वैक्यूले में जाके पूरे वहां पर बैठ जाते हैं। द फैट सेल्स आर अरेंज। ठीक है, इसमें मेनली ये पढ़ने का, ये मेनली कहाँ पर मिलते हैं, तो द एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द, और हमारी मसल्स के बीच में, ये समझो आपकी बोन्स है, ये समझो आपकी क्या है, बोन्स, इसके ऊपर अपना मसल आ गया, ये हमारी स्किन हो गई, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच में गैप है, ये गैप में हल्का सा स्किन के समझो हल्का सा नीचे, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू रहता है।
जहाँ पर हमारा फैट जाके स्टोर होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड शेप टू द लिम्स और बॉडी। हम अपनी जो पूरी बॉडी का शेप देखते हैं भाई, हम मोटे हैं पतले हैं, या हमारे हाथ मोटे हैं पतले हैं, शेप कौन देता है, ये एडिपोज टिश्यू देता है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं, हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी हो गया, ये वहां पर मिलेगा, ठीक है। और विसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, विसरल ऑर्गन्स याद रखना, विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री, मतलब वो इनवॉलेंट्री, ठीक है, जिसको हमारे से हमें क्या कहते हैं, जिसको हम कुछ नहीं करता, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, ये सबको उस पोजीशन पे, है ना, दे कीप विसरल ऑर्गन्स इन देयर पोजीशन। वो जो जहां पर हैं उसको वहीं रखने के लिए कौन काम आते हैं, एडिपोज टिश्यू, वहां पर फैट जाके फिलिंग होता है। सर सो व्हेन वी बर्न फैट दैट टिश्यू गेट फिलर, यस। जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे फैट को इफेक्ट करते हैं, इससे हम थोड़े पतले रहते हैं। सर फिर इस सेल से मैटर करता है क्या वजन, बिल्कुल करता है, बिल्कुल। आपका वजन, आपका जो वजन बढ़ता है मेनली आपका इस टिश्यू की वजह से बढ़ता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। एडिपोज टिश्यू जो यहाँ पर आपका फैट जमा होता है, तो जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या डाइटिंग करते हो तो यहाँ का जो फैट रिजर्वायर होता है, ये फैट आपका कंज्यूम होना स्टार्ट होता है और आप पतले हो जाते हो। तो जो ज्यादा अगर तुम्हें कोई होता है उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है, गुड। सर फिर इसको फैट क्यों नहीं बोलते, इसको फैट ही तो बोलते हैं, फैट टिश्यू नाम है ना, तो जो फैट कहाँ पर स्टोर होता है, ये टिश्यू में जाकर स्टोर होता है बच्चा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये साइंस की भाषा है ना। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, भाई तुम मोटे हो, नॉर्मली तो हम ऐसे बोले तुम मोटे हो, पर मोटे क्यों हुए, हमारा फैट बढ़ गया। फैट क्यों बढ़ गया है, भाई जो एडिपोज टिश्यू था उसमें जाके फैट जमा होता है। अब तो हमारी बॉडी में देखो, जैसे ऑक्सीजन कहाँ पर रहता है, लंग्स में आता है, लंग्स में कहाँ जाता है, ब्लड, ब्लड में भी कहाँ जाता है, आरबीसी, आरबीसी में कहाँ, हीमोग्लोबिन। तो हर एक चीज की लोकेशन होती है। तो अगर कोई कहेगा कि आप नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, ये मोटे लेवल पे आपने बोलते हैं, ऊपर भाषा पे। दूसरी भाषा में क्या बोलोगे, हमारी लंग्स O2 CO2 का आदान प्रदान करते हैं, CO2 बाहर जाती है, O2 अंदर आती है, इतना आप जाते हैं। फिर जो समझदार होगा क्या बोलेगा, भाई हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रेवल करती है, जो हमारी हर बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और साइंस का डीप स्टूडेंट क्या बोलेगा, वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में रहती है। और जो डीप में बोलेगा क्या बोलेगा, वो जो ऑक्सीजन होती है हमारी आरबीसी सेल्स में होती है। अब और जो एकदम डीप में जाके क्या बोलेगा, भाई जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आरबीसी के अंदर वो हीमोग्लोबिन पे रहती है, समझे। ऐसे आप जितना डीप में बताओगे मतलब साइंस, ठीक है जी। तो ऐसे जो हमारे विस्टल ऑर्गन्स होते हैं उनको पोजीशन में काम करने का एडिपोज टिश्यू करते हैं। आपकी किडनी उसी लोकेशन पे रहे, आपके आई बोल्स, अगर आपके आई बोल्स ऐसे एक ही जगह रहते हैं, नहीं तो आज आई ऊपर चली गई, आज आई नीचे, उसको अपनी पोजीशन पर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका एक फायदा और होता है, जो मोटे लोग होते हैं उनको एक फायदा होता है, जो फैट होता है ये एडिपोज टिश्यू एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो आप देखो जो लोग हेल्दी होते हैं, मतलब वेट में ज्यादा होते हैं, फैटी पीपल होते हैं, उनको सर्दियों में ठंड ज्यादा नहीं लगती। जैसे महाराष्ट्र में ठंड ज्यादा नहीं होती, पर नॉर्थ इंडिया में जो ठंड होती है वहां पर क्या होता है, उनको ज्यादा ठंड, मोटे लोगों को ज्यादा ठंड नहीं लगती, पतले लोगों को ज्यादा ठंड लगेगी। क्यों, जो फैट होता है इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट ज्यादा, इससे ये हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी से हीट लॉस को बताता है। हाँ, हमारे समय बॉडी बॉडी में हीट होता है, अगर ये क्या करता है, अगर फैट ज्यादा होगा तो आपको सर्दियों में ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। बट फैट ज्यादा से क्या होता है, अदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। जब हमारा फैट हमारे स्किन के नीचे से पैक हो जाता है भाई, और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, फिर हमारे कहाँ पर आता है, वो हमारे स्टमक पे आता है, हमारी टम्मी टम्मी मोटी होती है। अगर वो टम्मी कभी उसने कंट्रोल करी तो टम्मी एकदम बहुत बड़ी होती है, इसका मतलब अब उसका जो फैट था वो स्किन के नीचे से, स्किन का डिपार्टमेंट फुल हो गया, अब स्किन में ज्यादा नहीं भर सकता, कहाँ भरेगा, टम्मी में भरने लगेगा, उसकी टम्मी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और अगर फैट ज्यादा डिपोजिट होगा तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड वेसल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स में स्टोर होता है, ब्लड वेसल्स थोड़े छोटे होते हैं, और जब ज्यादा ज्यादा पतले रहते हैं तो हार्ट अटैक आया, ठीक है। इसलिए फैट भी एक लिमिट में होना चाहिए, ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जरूरी भी है और ज्यादा जरूरी। अंडरस्टूड, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एनी डाउट क्लियर। गुड।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का फोर्थ टाइप है स्केलेटन टिश्यू। तो स्केलेटन में आपके दो इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन टिश्यू। ठीक है, इसमें दो टाइप के, इसके अंदर भी दो टिश्यू हैं, एक कार्टिलेज टाइप के टिश्यू है और एक बोन टिश्यू है। कभी आप देखो अपने, आप कान को ध्यान से देखो, कान में भी बोन होती है और बहुत हल्की हड्डी होती है, हड्डी तो होती है बट कैसी हड्डी होती है, हल्की सी होती है। आप नाक को देखो, नाक की हड्डी कैसी होती है, आप घुमा सकते हो, है ना। तो कुछ पार्ट जहाँ पर आपको सॉफ्ट बोन, आज इसको सॉफ्ट बोन कहते हैं, अगर आपको समझो, हम सॉफ्ट बोन की बात करते हैं, उसको कहते हैं कार्टिलेज। हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए जो सॉफ्ट बोन होती है उसको कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, और बोन्स मतलब जो मजबूत हड्डी होती है उसको बोन्स। तो इस टाइप के टिश्यू को कहते हैं स्केलेटन टिश्यू। इसमें दो वैरायटी है, कार्टिलेज एंड बोन। अब एक एक को देख लेते हैं फटाफट। इट इज वाइडली स्पेस्ड आउटसाइड। ठीक है, ये मतलब सेल्स के बीच में गैप काफी बड़ा बड़ा होता है, पहली चीज। ठीक है, इसका जो मेट्राइसिस, मेट्राइसिस मतलब ये जो हिस्सा होता है इसको मेट्राइसिस, मतलब जिसके ऊपर ये पूरा ये टिश्यू बनता है, मतलब जो पूरा टिश्यू बनेगा, जो बेड बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेट्राइसिस। इसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको हल्का सा हार्ड होता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता। इससे होता है कैल्शियम सॉल्ट। हमारी जो हड्डियां होती है, हम बोलते हैं दूध पियेंगे, दूध पीने से क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। उसी तरह ये सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट बोन को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा कैल्शियम चाहिए, यस, तो इससे थोड़ा सा कैल्शियम से हार्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये मेट्रिसेस कैसा सॉलिड है, चीज लाइक है ना, और स्लाइटली इलास्टिक होता है। अब देखो अपने कान को आप, कभी कभी टीचर आपके कान को मोड़ देता है ना, घुमाता, अगर आप मस्ती करते हो तो कान को घुमाता है, कान घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आया था, रबड़ जैसा, रबड़ को आप मोड़ दो, अपनी पोजीशन पे वापस आया, तो वैसे ही होता है। ठीक है, चीज लाइक स्ट्रक्चर, चीज को आप कभी छोड़ दो, वो कब आप प्रेस करोगे तो दब जाता है, उसको छोड़ दो वापस उसी लोकेशन में आए, तो समथिंग वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी वजह से इसका फ्लेक्सिबल नेचर रहता है। ठीक है, जिसमें मेनली क्या कोलेजन है, क्या है आपके व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर आपको स्ट्रेंथ देती है, जब कान मरोड़ते हो तब भी आपका कान कान सीधा होता है, उसके नहीं तो ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। जैसे कभी होता है कान मोड़ा उसका कान टूट जाए, ये कभी नहीं है। ठीक है, ये मेनली कहाँ मिलता है, ईयर्स, ठीक है, नोज टिप, इपिग्लोटिस, ठीक है, और लॉन्ग बोन्स एंड लोअर एंड ऑफ रिब्स, रिब्स ऑफ विंड पाइप। आपको तीन चार नाम याद रखना है, जो आपको, आप याद रखो ईयर, आप याद रखो नोज का टिप, आप याद रखो विंड पाइप। हमारी विंड पाइप होती है उसमें देखो, हमारी विंड पाइप होती है उसमें से रिंग बने होते हैं ऐसा। ये रिंग क्या काम करते हैं, ना तो इसको एक्सपेंड करने देते विंड पाइप को ज्यादा, ना इसको कॉन्ट्रैक्ट करने देते हैं क्योंकि सिकुड़ जाए, इसको ना तो एकदम सिकुड़ने देते हैं, ना इसको एक्सपेंड करने देते हैं, उसी पोजीशन पर। तो कौन काम करते हैं, ये रिंग्स काम करते हैं। ये भी किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से मिलकर बने। ठीक है, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको इतना भी आपने समझ लिया नेचर क्या है, अकरेंस क्या है, फंक्शन क्या है, इतना भी आपके लिए काफी, क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में, एनिमल टिश्यू थोड़ा डिटेल में था, प्लांट टिश्यू ज्यादा डिटेल में। नेक्स्ट हम आते हैं बोन्स पे। तो बोन्स, अब कार्टिलेज क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपने सबने देखा है ना, जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते पिटाई करते हैं तो हम देखो हमारे हड्डियों में दर्द होता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कभी देखा आपने हड्डी मुड़ जाती है, आपकी हाथ की हड्डी बीच से मुड़ होती है, कभी नहीं होती, ये जंक्शन मुड़ता है, आपका यहाँ पर हाथ खत्म होता है, जो आपकी हथेली स्टार्ट होती है, पाम, वो आपका फ्लेक्सिबल रहता है। बट बीच का हिस्सा आपका कोहनी और आपका नी, और इसका कोहनी का, आर्म का, और जहाँ पर आपकी पाल में, उसके बीच का हिस्सा एकदम जैसा तो मजबूत होता है, सॉलिड होता है, वहाँ पर आपकी ऐसी हड्डी होती है। ये अंदर से कैसी होती है, पोरस होती है, अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। कभी आप हड्डी को देखना, कहीं कोई कुत्ते वाली जो कुत्ता जो हड्डी खाता है, हड्डी का अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है, वेस्ट का मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्या होता है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, ठीक है, मजबूत तो रहती है। ठीक है, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन से टाइप के प्रोटीन, जो व्हाइट वाले प्रोटीन होते हैं, और यहाँ भी प्रोटीन के नाम भी, ये आपको याद करने की जरूरत है। अब जो आपका ये इसमें स्ट्रेंथ आता है, मजबूती आती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फॉस्फेट्स होते हैं, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आता है। इन्हीं मिनरल्स की वजह से इसमें हार्डनेस आती है, ये मजबूत रहता है। ठीक है, ये बाकी इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये इतना आपको डिटेल में जानने की, आपको कभी फ्यूचर क्लास में पढ़ोगे तब आपके काम। ठीक है, वो अंदर से ऐसा दिखता है, रिंग टाइप का।
ये अंदर न्यूक्लियस रहता है, फिर ऐसा ऐसा रिंग बनता है। ये हम इस पार्ट को कभी आप ध्यान से देखोगे, इस पार्ट को, वो ऐसा रहता है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। आपको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। फंक्शंस का क्या फंक्शन हमको पता है। हमारे पूरे बॉडी का जो शेप, पूरा जो ढांचा बनता है, किससे बनता है? स्केलेटन से बनता है। तो बोन्स वो स्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट टू द बॉडी, यस। दे प्रोवाइड वाइटल बॉडी ऑर्गन। जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एक सपोर्ट कौन देता है? ये बोन्स देते हैं। हमारे लंग्स को सपोर्ट कौन देता है? ये बोन्स देते हैं, ठीक है। एक तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को अगर स्टोर करना है तो स्टोर का काम भी करता है। हमारा एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करके रखता है। तो जो दूध पीते हो, दूध आपको सीधे जाके बोन्स पे जाता है, और वहां पर जाके कैल्शियम और पोटेशियम क्या करता है? आपकी जिंदगी भर आपकी बोन्स को मजबूत करता जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस दिए हैं, बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन्स कैसी होती है? हार्ड और इनफ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है। ये पोरस होता है, ये नॉन पोरस होता है। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, से ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट से बना होता है, ये केवल प्रोटीन होता है। तो आपको मैंने शीट वैसे भेजा हुआ है, ताकि शीट काल नहीं। कोई डाउट? 4 टाइप के टिश्यू। हम आगे चलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद हमारा नर्वस टिश्यू। कोई डाउट किसी को? Any doubt in skeletal tissue, cartilage, bones? आगे चल सकते हैं? चलो, गुड। अब फिफ्थ टाइप का है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड वर्ड किसके लिए आता है? लिक्विड। सबने पढ़ा था, फ्लूइड वर्ड मतलब लिक्विड। तो ब्लड भी देखो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, हमारे सिर से लेके पैर तक हमारा ब्लड, ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं, एक होता है ब्लड टिश्यू और एक होता है सेकंड होता है लिम्फ टिश्यू। हम दोनों को पढ़ा है। अभी तक हमने केवल ब्लड देखा, ब्लड बाई रेड दिखता है, पर ब्लड में भी कई सारी चीजें, ठीक है। तो ब्लड में जैसे हमने बोला मेट्राइसिस, अभी हमने मेट्राइसिस की बात की। तो ब्लड का जो मेट्राइसिस होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, मतलब बेस, है ना। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, तो आप इस नींबू पानी का एग्जांपल देता हूँ। नींबू पानी होता है, नींबू पानी में क्या क्या होता है? sugar, शुगर, गुड। salt, सॉल्ट, गुड। lemon, और lemon, लेमन जूस, लेमन, और इम्पोर्टेंट वाटर, है ना। नींबू जूस बनाओगे तो पानी तो चाहिए ना। तो समझो अगर हमारा नींबू, इस नींबू पानी को मैं रिप्लेस कर दूं ब्लड से, नींबू पानी को किससे रिप्लेस कर दूं? ब्लड से। तो ब्लड में, इस नींबू पानी में पानी सबसे ज्यादा होता है, तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म करता है 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ब्लड। हमारा ब्लड समझो अगर 100 ml का है, उसमें से 55 ml क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। उसका किसका रोल आता है? उसका ना चीनी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, लेमन इंपॉर्टेंट, शुगर। तो शुगर हमारे समझो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। सॉल्ट ये हमारा डब्ल्यूबीसी, और नींबू प्लेट्स। तो अगर मैं नींबू पानी के कंपोजिशन आपको ब्लड समझाऊं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 55% दो चीज होती है, ठीक है। प्लाज्मा फॉर्म, देखो मैंने लिखा प्लाज्मा फॉर्म 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अगर 100 ml का ब्लड है, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं, उसमें 55 ml क्या है? प्लाज्मा है। बाकी जो 45 ml है, उसमें आपके आरबीसी आएंगे, आपके डब्ल्यूबीसी आएंगे, और आपके प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर भी 90% पानी होता है। अगर हमसे प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, ओके। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल। तो ब्लड इज ए सब प्लाज्मा, हाँ, प्लाज्मा किस किस फॉर्म में रहता है वही आपको बताना। अब अभी हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें, जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो आउटर कवरिंग बनाती है, हम अभी ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ठीक है। तो देखो, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस टिश्यू इट इज मूव इन ए फ्लूइड। जो ब्लड होता है, किसमें मूव करता है? इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर, इसमें प्रोटीन फाइबर नहीं होता,
ठीक है। पर इसमें ब्लड सेल्स, इस ब्लड सेल क्या क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर सेल लिखा है और यहाँ पर कॉर्पल्स लिखा है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको मालूम है, इसको आइडिया, आपने कभी कहीं पढ़ा हो, सुना हो? क्या? दोनों में सी था, डब्ल्यूबीसी है ना, देखो यहाँ भी है डब्ल्यूबीसी, यहाँ है आरबीसी, ठीक है। यहाँ तो सी का मतलब सेल है, यहाँ पर सी का मतलब कॉर्पोरल सेल्स है। कोई किसी मालूम है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है और रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये ऐसा सेल होता है इसके अंदर, इसलिए इसको सेल नहीं कहते, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये जल्दी मर जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जल्दी मर जाता है, इसका लाइफ हार्डली 120 दिन का होता है, इससे मर जाता है। और हमारे ब्लड में ये व्हाइट आरबीसी बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए कभी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो विद इन 3 डेज आपने जितना ब्लड डोनेट किया होता है, विद इन 3 डेज आपका बॉडी वो उतना ब्लड बना देता है, ठीक है। ब्लड डोनेशन हमेशा करते रहना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। तो इट कंटेन आरबीसीज, इट कंटेन ब्लड्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। हमारे का काम, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों लिविंग होते हैं, ठीक है, बट प्लाज्मा और प्लेटलेट्स नॉन लिविंग होता है, इसको डेड नहीं कहते, इसको नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है, इसको नॉन लिविंग कहते हैं, डेड नहीं कहते। डेड भाषा मरी हुई, थोड़ी चलते फिरते दिखाई देता है ना, प्लाज्मा चलता फिरता दिखाई देता है। जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग करता है, तो नॉन लिविंग होते हुए काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा फॉर्म 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, इसमें पानी होता है, ठीक है। मैंने बताया ना, तो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है, और 10% में क्या क्या होता है, 10% में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्बुमिन, ये प्रोटीन का एक वैरायटी होता है, ये क्या काम करता है, हमारे ब्लड का प्रेशर मेंटेन करता है, इट मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, अल्बुमिन की वजह से। और ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। फाइब्रोनोजिन होता है, ये बहुत फ्यूचर की चीज है, आपको पढ़ना बस सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। प्लाज्मा मेरे को सब होता है, क्या ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम प्लाज्मा, एंटीबॉडी बनाने का काम जो बेसिक एलिमेंट प्रोवाइड करता है प्लाज्मा, ठीक है। हमारी ब्लड में क्लोटिंग चीज है, चोट लग जाती है वो ऊपर एक क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग, वो कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा, ठीक है। इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमीनो एसिड्स है, इसमें लिपिड्स है, इसमें विटामिन है, इसमें एंजाइम्स है, हार्मोन, सब चीजें मिलकर केवल 10% में आता है, ठीक है। अब यह है पूछा समझ में, 10% में क्या क्या है, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, लिपिड, सब कुछ हमारे 10% में आता है। 90% पानी है, 10% प्लाज्मा। इसलिए इसका कलर, इस जो प्लाज्मा का अगर सिर्फ कलर देखेंगे, इसका होता है पेल येलो, ये रेड नहीं होता। रेड रेड कलर जो आता है ब्लड में, वो इसकी वजह से आता है, रेड ब्लड सेल की वजह से। ये रेड ब्लड सेल का काउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आरबीसीज होते हैं, इसलिए हमारे ब्लड का कलर रेड दिखता है, ठीक है। एक दो कुछ ऐसे प्राणी भी जिनका ब्लड ग्रीन होता है, शायद पाए गए पिछले 1-2 महीने मैंने सुना था, ठीक है। तो उनका जो आरबीसी है, वो आरबीसी जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन रेड होता है, इसलिए हमको ब्लड रेड दिखता है। अब किसी का अगर हीमोग्लोबिन ग्रीन हो, उसका ब्लड कैसा दिखाई देगा, उसका ब्लड ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो वापस बैक टू द टॉपिक, जो प्लाज्मा होता है ये 50% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होता है। अब जो ये प्लाज्मा होता है, इसमें 90% पानी होता है, 10% आपका ग्लूकोज, बाकी सब एलिमेंट, और इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है। ये प्लाज्मा के बारे में आपकी आरबीसी, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा, मैं टेबल दिखाऊंगा आपको इसमें, ठीक है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका कलर होता है रेड, और इस रेड की वजह से ये हमको रेड दिखता है। इसका एक ही मेन काम होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को चलने के लिए, कहते हैं जैसे आपको सवारी चाहिए, है ना, ऑक्सीजन को चलने के लिए एक कैरियर चाहिए होता है, वो कैरियर बनता है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी, वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठती है और हमारी हर सेल तक जाती हेलो है, हमें हमारी चलो, सर, फिर हार्ट बीट कम कैसे होती है? हार्ट बीट कैसी कर लेने, हार्ट बीट कैसे कोई लगा,
हार्ट बीट अलग होती है और ऑक्सीजन लेवल कम होना अलग, ठीक है। यस हार्ट सर। बीट इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। जब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, फिर गुस्सा आता है उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई बहुत उदास है, डीमोटिवेटेड, उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो प्रेशर इज वेरी डिफरेंट थिंग, हार्ट बीट इज वेरी डिफरेंट। हार्ट बीट क्या होता है, जब हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अगर उसका पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कि हमारा हार्ट बीट कम है। हार्ट बीट इज लाइक पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट, अंडरस्टूड। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। अब जब 10th क्लास में पढ़ोगे, जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स, हार्ट और बॉडी पार्ट, ये 3 जगह पूरा घूमता है। तो लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है, बॉडी में क्या है, CO2 है। तो हार्ट क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेके आता है, CO2 लेके आता है, ये CO2 यहाँ जाती है, यहाँ पर CO2 छोड़ी जाती है, यहाँ से O2 हार्ट में आती है, यहाँ से फिर हार्ट से बॉडी में जाती है, ऐसे कंटिन्यूस चलता है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ये जा रही है, ये ऐसे जो ऑक्सीजन जा रही है, इस रास्ते पर जो ऑक्सीजन जा रही है, इस ऑक्सीजन को लेके जाने का जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन रेड कलर में होता है, इसलिए हमारा ब्लड हमको रेड दिखाई देता है, अंडरस्टूड। यहाँ देखो लिखा, इट इज अ प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर सबको यहाँ तक? प्लीज प्रेस 1 अगर क्लियर है तो। फास्ट फास्ट जल्दी, फास्ट जल्दी प्रेस करो सब लोग अगर सबको क्लियर है तो। अरे बेटा समझ में आ रहा है आपको? आर्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो ग्रुप में। आर्या प्लीज रिप्लाई, क्योंकि तुषार रिप्लाई कर रहा है, शिवम रिप्लाई कर रहा है, वैष्णवी रिप्लाई कर रही है, तुषार ने रिप्लाई किया, स्नेह रिप्लाई किया, थम रिप्लाई किया, यश ने रिप्लाई किया। सबको रिप्लाई करना चाहिए। रिप्लाई करो, मुझे लगे आप लोग क्लास में, क्योंकि मुझे लगेगा आपने सिर्फ मोबाइल पे लॉगिन करके रखा है, आप कहीं और व्यस्त। चलो, इसके बाद आता है आपके आरबीसी के बाद WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पर सेल है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस रहता है। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। WBC में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है फैगोसाइटिस और दूसरा इम्यूनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, हमने पढ़ा था सेल्स में। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, क्या काम होता था इसका, हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे ना। एक एक खाना खाता था, एक लिक्विड पीता था, एक वो प्रोटीन्स को खींचता था, याद है कुछ कुछ? जब सेल अपना फूड लेती थी तो 3 प्रोसेस होते थे, याद है किसी को? तो फैगोसाइटोसिस क्या करता है, ये ये काम करता है हमारे डिफेंस का। हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स आते हैं, वो उनको अपने, जैसे अपनी सेल होती थी, यहाँ पर कोई फॉरेन एलिमेंट आएगा तो यहाँ से एक ऐसा कवरिंग बन जाता था, ये कवरिंग अंदर आता है, इसको बबल, इसको लाइपोसोम, इसको लाइपोसोम यहाँ से रिलीज होते थे और ये इसको ब्रस्ट कर देता था। यस, फाइगोसाइटिस, स्पाइनोसाइटिस, आपने 3 चीजें पढ़ी। यस, तो फैगोसाइटिस का क्या काम था, ये काम करता है हमारे डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। WBC को बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये जितने फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो WBC उनको मारने का पूरा प्रयास, ठीक है। और सेम आपका ये दूसरा था आपका इम्यूनोसाइटिस। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस आ रहा है, ठीक है, अब अगर उसका पहले से समझो, उसको हम हमारे के अंदर पहले से उसका एंटीबॉडी नहीं है, तो हमारा ब्लड उस चीज को पहचानेगा, उसको डायग्नोज करेगा, फिर क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमारा जैसे आपको बुखार आता है, 3-4 दिन अगर आप ज्यादा टेबलेट ना लो तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस बुखार के सिम्टम को पहचान के उसको खुद क्योर करने की कोशिश करता है। तो ये कौन काम को होता है, ये WBC। ये बाहर के फॉरेन बॉडी एलिमेंट्स को पहचानते हैं, तो भगवान ने सिस्टम कितना बढ़िया बनाया। बीमारी अगर बाहर की कोई बेकार चीज भी आएगी तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस, तो यहाँ लिखा है इम्यूनोसाइटोसिस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी का बड़ा तो कहते हैं डाबर च्यवनप्राश खाओ,
कि आप ये खाओ पियो, वो क्या करते हैं, इन इम्यूनोसाइट्स को इम्प्रूव करते हैं, मतलब बढ़ाने में इम्प्रूव हेल्प करते हैं, ताकि ये एंटीबॉडीज बना सके, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो फिर अभी देखो ये ब्लड में कहाँ पर क्या क्या होता है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आरबीसी का काउंट मेरा तो आरबीसी बहुत ज्यादा होती है, लाइक 4 to 6 मिलियंस, कितने, 1 मिलीग्राम। सर जब बुखार आता है तब कोई बैक्टीरिया शरीर में जाता है तो डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं मारता, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं मारता, मारता है बच्चा, उसको टाइम लगता है उसको मारने में। जैसे बुखार नॉर्मली 2-3 दिन आता है, जब नॉर्मल फीवर होगा ना 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए तुरंत नहीं मारेगा, उसको पहचानेगा, उसको डायग्नोज करेगा, उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज जाके बाद में बैक्टीरिया को फ्री करता है। ठीक है, तो देखो आरबीसी की काउंट बहुत ज्यादा होती है, 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर, ज्यादा नहीं होती, 4 to 6 मिलियन। डब्ल्यूबीसी का काउंट देखो बहुत कम होता है, 6 to 9,000, तो दोनों में बहुत ज्यादा, इसलिए हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, बाकी आपके इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स 2 लाख से 4 लाख तक पाई जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो प्लेटलेट्स बहुत काम की होती है। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, जो हमको चोट लगती है तो क्लॉटिंग का काम कौन करता है, ये प्लेटलेट्स करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो ये आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के डिफरेंस, ठीक है। दे आर रेड इन कलर, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका साइज 7.2, इसके साइज बड़े होते हैं। ठीक है, इनकी काउंटिंग मैंने आपको बता दी है, 4 to 6 मिलियंस। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, दे कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें आरबीसी में, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ओके, इनका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, सिर्फ 120 डेज, जैसा आपको मैं पहले बताया। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, इसका बहुत थोड़ा होता है लाइफ स्पैन, और डब्ल्यूबीसी वेरी शॉर्ट, 1 घंटे से लेके 4-5 दिन में डब्ल्यूबीसी बढ़े। तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस डब्ल्यूबीसी आरबीसी कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। आप समझिए 4 दिन में तो मर जाता है, तो क्या करते हैं, ये पहचानते हैं, उसका एंटीबॉडीज बनाते हैं और खुद भी किल हो जाते हैं। ठीक है, आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम और CO2 बाहर निकालने का काम। ठीक है, और ये डिफेंस और इम्यूनिटी पे काम करता है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। ठीक है, अब ब्लड कहाँ पाया जाता है, ब्लड पहुंच गया बॉडी में, तो इसके लिए वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड अकर इन द ब्लड वेसल्स। तो 3 तरह की वेसल्स होती है, ब्लड ट्रेवल करता है ना, आपको लगता है सिर्फ ब्लड ट्रेवल करता है, तब ब्लड को लेके जाने के लिए कहाँ से, लंग्स टू हर्ट्स, हर्ट टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट टू हर्ट, हर्ट टू लंग्स। ये 3-4 इसका मूवमेंट होता है, आपको स्टार्टिंग बताया। हमारे ऊपर लंग्स होते हैं, या इधर हमारा हार्ट होता है, और हमारा पूरा बॉडी है। तो एक मूवमेंट इसका कैसा होता है, बॉडी से ब्लड जाएगा ऐसा हर्ट में, हर्ट से जाएगा लंग्स में, फिर दूसरा जाएगा लंग्स से हर्ट में, और हर्ट से बॉडी पार्ट, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। ये जाता है, ये 3 तरह की वेसल्स में जाता है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। आर्टरीज का काम करती है, आर्टरीज का मेन काम होता है, जो भी जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैरी, जहां भी ऑक्सीजन है वहां समझो आर्टरीज रहती है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर रहती है, इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, कोई लंग्स में ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन मिली, हार्ट पे आई, हार्ट से बॉडी पार्ट में गई, तो ये कौन सी वेन्स होती है, इसको बोलते हैं आर्टरीज। 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट, बॉडी से हार्ट और हार्ट से वेन, इसमें आती है आपकी वेन्स, जिसमें CO2 ज्यादा हो, ये CO2 को कैरी करता है। तो एक बार जब ब्लड जाता है तो आर्टरीज, तो 2 पाइप्स होती है ना, एक आउट गोइंग के लिए, एक इनकमिंग। तो ब्लड को आउट गोइंग कौन करता है, आर्टरीज, इसमें ऑक्सीजन जाती है, और जब सारे बॉडी पार्ट पे ऑक्सीजन पहुंच गया, फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, मतलब हमारा खाना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बाद क्या बन जाएगा, CO2। उस CO2 को बॉडी, सारे बॉडी पार्ट, सारी सेल से लेकर आने का काम कौन करता है, वेन का काम करता है। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करना, क्यों कनेक्ट करना पड़ता है, बता, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अर्थ देखो, जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती है,
ये डायरेक्ट आर्टरी से कनेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं होता, ना ये वेन से कनेक्ट होता, ये से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। इनके बीच में जो कनेक्शन देने का काम होता है वो कौन करती है, ये कैपिलरीज करती है, ऐसे कनेक्ट होती है। तो क्या होता है, आपका ब्लड पहले किस में आता है, इस आर्टरी से इसमें आएगा कैपिलरी में, फिर यहाँ से किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा, सेल्स में रिएक्शन होती है, फिर यहाँ से आपका वापस ब्लड बाहर आता है, मतलब ब्लड नहीं प्लाज्मा, इसमें से ये आपकी आर्टरीज होती हैं, यहाँ से केवल आपका प्लाज्मा बाहर जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। और आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन कैरी होती है यहाँ पर, तो यहाँ से वापस आता है, तो ब्लड अब वापस आर्टरीज में नहीं जाता, ब्लड अब इसमें आएगा, वेन में जाएगा। तो आर्टरी से ब्लड आया, कैपिलरीज में कनेक्ट हुआ, यहाँ से सेल्स में गया, सेल से बाहर आएगा, ये ब्रिज का काम करता है, इसके बीच में आर्टरीज और वेन्स के बीच में कैपिलरीज ब्रिज का काम करता है। अब ये आर्टरीज में वापस नहीं जाएगा, ये इसका ये मोशन नहीं होता है, इसका मोशन उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसका मोशन कैसा होता है, यहाँ से ऐसे आएगा, इसमें जाएगा, वापस अब इस तरफ घूम जाएगा और यहाँ से वापस किधर जाता है, ठीक है। तो कैपिलरीज बीच में ब्रिज का काम करता है। अंडरस्टूड अभी, क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, प्लीज टेल सबको क्लियर यहाँ तक, या आपको डिटेल में 10th क्लास में पढ़ना है, तो बहुत बेसिक है, अभी तुम सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं कैसा होता है, फंक्शन आपको 11th क्लास मोस्टली आपको मैंने हल्का फुल्का मैंने बता दिया है, और नेक्स्ट आपको 10 बताया। सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1, अभी सिर्फ स्नेहा ने 1 प्रेस किया, स्पीड फास्ट तो नहीं है बताने की, स्पीड स्लो करूं, कॉर्पस मतलब बच्चा जिस कॉर्पस मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो कॉर्पस। देखो डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज कॉर्पस्कल्स, ठीक है, गुड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, फंक्शंस, फंक्शंस आपको मैंने मैक्सिमम बता ही दिए हैं। ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन पर टिश्यूज तक लेके जाता है, ठीक है। और टिश्यूज में जो लीवर होता है, किडनी होता है, वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको निकालने का, टिश्यू में जो वेस्ट मटेरियल बनता है ना, मतलब सेल में, खासकर सेल से टिश्यू है ना, तो सेल्स में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है कहाँ पर लेके आते हैं, लीवर पे, तो कहाँ पर लेके आते हैं, किडनी पे। तो लीवर किडनी क्या करेगी, उसको सफाई का काम करेगी, किडनी तो बॉडी से बाहर निकाल देती है ना, जो यूरिन बनता है वो किडनी में बनता है, ठीक है। लीवर और किडनी ये दोनों डिटॉक्सिफाई एजेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, बॉडी में जो भी टॉक्सिन बनते हैं तो लीवर और किडनी उसको साफ करने में हेल्प करते हैं, क्या रखना है। आरबीसी आपको बता दें काम करती है ऑक्सीजन कैरी करने का काम, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, दे फाइट द डिसीज, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, इंजरी के टाइम में ब्लड क्लॉटिंग करती है, ये सबका अपना अपना रोल, अंडरस्टूड। चलो अब इसके बाद एक हो रहा है लिम्फ टिश्यू, ये छोटा सा फिर नर्वस टिश्यू जो अपन माइंड रखता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, आर्टरी से, आर्टरी से यहाँ पर आर्टरीज, यहाँ पर वेन्स, दोनों कनेक्ट कौन करता है, दोनों कनेक्ट करती है हमारी कैपिलरी, ये मान लो अपनी कैपिलरी, ये इसको कनेक्ट कर, और ये हमारी कैपिलरी बहुत पतली पतली होती है, बहुत मोटी होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। हमारा ब्लड यहाँ से प्लाज्मा इसमें जाता है, यहाँ पर हमारी सेल बनी होती है, और यहाँ से इसमें एंटर, अब ये इसमें एंटर करता है तो इस पोजीशन पे क्या क्या आता है, हमारा फूड आता है, प्रोटीन्स आते हैं, फैट आता है, ये सब हमारे ब्लड से, सब जो होती है आर्टरी मोटी होती है और वेन्स थोड़ी पतली होती है। अब इसमें आने के बाद खाना पचता है, ठीक है, CO2 बनती है, ठीक है, और कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। अब क्या होता है, CO2 तो वेन्स में चली जाती है, CO2 वेन्स के थ्रू चली जाती है, और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी वेन्स में चले जाते हैं, लेकिन जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े बिग पार्टिकल्स, वो वेन्स में नहीं जा पाते, वो वेन्स में
नहीं जा पाता, तो क्या होता है, उसके साथ में ही यहाँ पर सेल्स के पास में एक ऐसी पाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। साइड में रखता हूँ इसे। ये समझो हमारी आई आर्टरीज, यहाँ पर हमारी आई वेन्स, जिसमें बहुत पतली पतली, ये हमारी होगी कैपिलरी, ये हमारी होगी सेल, और यहाँ पर हमारा हो गया लिम्फ Yes. वेसल। इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल, इसको कहते हैं लिम्फ वेसल। अब क्या होता है, यहाँ से आया हमारा फूड, इसके थ्रू इसमें आया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, यहाँ से कुछ यहाँ चला गया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है यहाँ से इसमें चला जाता है। तो ये जो होता है, ये होता है प्लाज्मा, ये होता है बिग पार्टिकल्स, इसी को कहा जाता है लिम्फ, LYMPH। ये एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, इसमें कुछ यूजफुल भी होता है, कुछ वेस्ट भी होता है, जो वेन्स के थ्रू नहीं जा पाता, जो वेन्स के थ्रू नहीं जा पाता, वो किसके थ्रू जाता है, लिम्फ वेसल। अब ये लिम्फ वेसल क्या होता है, ये यहाँ से जाएगा, और ये भी जाके हमारा दिल में, हार्ट में जाके कनेक्ट होगा, ये वहीं जाएगा। वेन्स भी कहाँ जाएंगी, इधर ही जाएंगी। तो जो चीज यहाँ से नहीं जा पाती है, वो यहाँ से जाती है, अलग रूट सिस्टम, मतलब बाईपास करके जाती है। अंडरस्टूड सबको ये बात है? कुछ को समझ में? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें प्लीज आप पूछ सकते हो। तो उसके बाद बुक की डेफिनेशन में देखिए, तो बुक में क्या क्या लिखा है, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है। चलो गुड। तो लिम्फ इज ए कलरलेस, क्योंकि प्लाज्मा कंटेन करता है, इसे कलरलेस होता है। दैट इज फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी, ये आपको मैंने बता दिया। इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड, जो ब्लड का पार्ट होता है। इसमें आरबीसीज नहीं होते, क्योंकि इसका ऑक्सीजन कैरी का कोई काम नहीं होता। इसमें ब्लड प्रोटीन्स कुछ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा सेल्स में जो डेड सेल्स होती हैं, जर्म्स होते हैं जो आते हैं, उसको डब्ल्यूबीसी चाहिए होते हैं उसको खत्म करना। तो लिम्फ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एक ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज बड़ा पार्टिकल होता है, जो ब्लड कैपिलरी से बाहर आता है, जो कहाँ पर जाता है, बैक टू द हार्ट। ये आपका लिम्फ, इसको आपको डिटेल में, ब्लड और लिम्फ को डिटेल में टच कर सकते हैं। तो जब फूड कैरी होके आता है, तो उसमें से प्लाज्मा निकलता है। Excuse me, sir. बोलो बच्चा। Sir, your voice was not audible in between. सेल आपका, अच्छा मेरा शायद बीच में नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा फूड सेल्स के थ्रू आता है, तो सेल तक आता है, तो उसमें से ब्लड में से प्लाज्मा आउट आता है और डब्ल्यूबीसी आउट होता है, ठीक है, और फूड आता है, वो सेल्स पे जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपका वेन्स में छोटे पार्टिकल्स के फूड चले जाते हैं, थोड़ा CO2 चला आता है, जो बड़े पार्टिकल बच जाते हैं उसमें प्लाज्मा और बड़े पार्टिकल लिम्फ बन जाती है। वो होता प्लाज्मा ही है, इसको हम लिम्फ नाम अलग दे देते, ठीक है। चलिए गुड। लास्ट हम पढ़ लें, यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1, तक सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 2। चलो गुड। तो जो लास्ट टाइप का टिश्यू, इसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। इसका मेन एक काम होता है, ये हमारी बॉडी में सिग्नल्स देता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए, अभी देखो ठीक है माइक, अभी आवाज आ रही है सबको? यस, आपका चेक करो बच्चे, मेरा यहाँ पर सिस्टम ठीक है। तो लास्ट वाला है नर्वस। नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी, विद इन आवर, हमारी बॉडी में कुछ भी सिग्नल भेजना है,
कुछ भी अलार्म भेजना है, कुछ भी गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, तो ये काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में 3 चीजें होती है, ठीक है, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन तीनों को कहते हैं नर्वस सिस्टम। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये टॉपिक आपको 10 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 10 का एक टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब इसको हल्का सा समझो, ठीक है। अब ये नर्वस टिश्यू होते हैं, इसमें हाईली स्पेसिफाइड यूनिट्स होती है, इसको नर्व सेल्स कहते हैं या इसको न्यूरॉन कहते हैं। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन मतलब एक सेल है, मैंने कहा सेल अलग अलग टाइप की होती है, कोई सेल आपकी सर्कुलर होती है, कोई सेल आपकी रेक्टेंगुलर होती है। ये सेल कैसी है? ये लंबी टाइप के सेल है, ये एकदम डिफरेंट होती है सेल, तो इसको कहते हैं हम न्यूरॉन। ये एक सिंगल न्यूरॉन से आपको समझाने का कोशिश किया है। ये न्यूरॉन की एबिलिटी क्या होती है? दे कैन रिसीव स्टिमुलाई, दे कैन रिसीव सिग्नल्स, है ना। ये बॉडी के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ होगी, वो उसके सिग्नल भी कैच करती है। अगर बॉडी के बाहर भी कुछ सिग्नल्स होंगे, जैसे बाहर गर्म वस्तु है, ठंडी वस्तु है, ठीक है, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो भेजने का काम करती है, ठीक है, ये चीज। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन में, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये ऊपर का पार्ट, अब एक पार्ट को आपको समझाता हूँ। ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसको आप हेड बोलते हैं, ये न्यूरॉन का हेड होता है। इसे मेन क्या है? आपका न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और जो बाहर आप ये देख रहे हो, ये, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इसका, इस डेंड्राइट्स का मेन काम होता है रिसीव करने का। ये समझो रिसीवर है। दो चीज होती है ना, सिग्नल भेजना है तो दो चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? रिसीवर। एक क्या चाहिए? ट्रांसमीटर, है ना। अगर आपको सिग्नल कैच करना है तो ट्रांसमीटर, रिसीवर चाहिए, और सिग्नल भेजना तो ट्रांसमीटर चाहिए। तो जो ऊपर के डेंड्राइट्स होते हैं, ये सिग्नल रिसीव का काम करते हैं। तो समझो हमारी एक उंगली है, ये समझो हमारी फिंगर है ना, यहाँ पर कोई हॉट बॉडी है। अगर ये फिंगर यहाँ पर जब इसको टच करने जाए, तो समझो ये सबसे आगे पार्ट रहता है, ये डेंड्राइट सबसे आगे, यहाँ पर इधर ये डेंड्राइट्स, ठीक है, हाँ डेंड्राइट साइड रूट्स एकदम सबसे आगे, ये डेंड्राइट्स में, ठीक है। इसको इसको देख रहे गर्म है, तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे फटाफट, इन्होंने सिग्नल रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर कुछ केमिकल, ये क्या करता है डेंड्राइट्स, कुछ केमिकल अंदर भेजता है। इस डेंड्राइट्स में बहुत सारे केमिकल होते हैं, अलग अलग टाइप के होता है ना। जैसे गर्म है, उसका सिग्नल अलग है, गर्म के लिए अलग केमिकल है, ठंडी के लिए अलग केमिकल है, ठीक है ना, भीगने का अलग केमिकल है, तो सबके अलग अलग केमिकल होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? अंदर सिग्नल भेजना स्टार्ट करते हैं। कैसे सिग्नल भेजेंगे? यहाँ से केमिकल, कुछ यहाँ से केमिकल रिलीज करेंगे, और केमिकल यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से कुछ केमिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है? इम्पोर्टेंट, रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? बाहर से, बाहर क्या हो रहा है, और क्या सेंड करेगा? केमिकल। सॉरी, मेरा वन नेट बंद हो गया, 1 मिनट, स्टार्ट हो जाएगा, 1 सेकंड रुको। रुको, प्लीज वेट, वन नोट इज रीस्टार्टिंग। अभी दिख रहा है उसको, सबको स्क्रीन? Yes, sir. यस। चलो, तो हम यहाँ पर थे। जैसे ही इसने कुछ हॉट कोल्ड या महसूस किया, यहाँ से वो कुछ केमिकल सेंड करेगा, कहाँ जाएंगे सिग्नल? अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा? केमिकल सिग्नल को इस सेल ने क्या किया? इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा? वो सिग्नल यहाँ से लेके भागेगा फटाफट, ठक 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 ठक, जिस तरह लाइट लाइट ट्रेवल करती है, इसमें से ट्रेवल करता है और इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये है ट्रांसमीटर्स, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर्स, सिंपल भाषा में ट्रांसमीटर्स, या इसको कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस।
ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमीटर क्या करेगा, तो इसके यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होता है, यहाँ पर फिर से एक दूसरा न्यूरॉन रहेगा जिसमें से निकले, तो यहाँ से जो ट्रांसमिट होगा ये क्या करेंगे, इसको फिर से रिसीव करेंगे, भाई क्या सिग्नल आएगा। ठीक है, तो कैसे चलता है यहाँ से, एक सेकेंड इसको हल्का बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इसने क्या किया, सिग्नल ट्रांसमिट किया, यहाँ तक क्या इलेक्ट्रिकल है, यहाँ तक कैसे सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब यहाँ पर ये क्या करेंगी, यहाँ से ये केमिकल सिग्नल भेजना स्टार्ट करेंगे, ये वापस केमिकल सिग्नल भेजा किसको, इसको, क्योंकि इसको डेंड्राइट्स को केमिकल केमिकल समझ में आता है, इसको इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर वापस क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें चेंज हो जाते हैं, केमिकल में, और ये इसको सिग्नल देगा केमिकल, ये फिर से इसको इलेक्ट्रिकल, ऐसे कंटिन्यूस फिर से आगे जाके ट्रेवल करता है। इसलिए एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल पे सिग्नल जाता है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपस में कनेक्टेड नहीं होता, इसमें थोड़ा गैप रहता है, इसको कहते हैं सिनोप्सिस, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड्स, दोनों के बीच में गैप नहीं होता, गैप होता है एकदम आपस में पॉइंट टू, जैसे वायर क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट टच होते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट टच नहीं होते यार, ठीक है, ये थोड़े आपस में एक दूसरे से दूर रहते हैं, इनको कहते हैं सिनेप्टिक। ठीक है, और ये जो पाइप आप बीच में देख रहे हो, ये पाइप, इसको कहते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो आपका मेन हो गया ये हेड, ये हेड क्या करता है, सिग्नल कैच करता है, यहाँ पर केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया जाता है, फिर एक्सॉन्स, यहाँ से आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर आपके ब्रांचेस, यहाँ पर आपके वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल सिग्नल में, उसको दूसरी नर्व सेल पे दे दिया, दूसरे न्यूरॉन को दे दिया था, फिर आगे ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल जाते रहते हैं और हमारा सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है। जो हमारे उंगली पे होट लगा तो हमारी उंगली से कहा जाएगा हाथ में जाएगा, हाथ से फिर कंधे तक जाएगा, कंधे से हेड तक जाएगा, हेड से ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा अरे ये गड़बड़ होने वाला है, तो हेड वापस क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, अरे अब सिग्नल लेके जाओ वहां पर हाथ नहीं लगाना, तो वापस क्या होगा, हम वहां पर हाथ नहीं लगाएंगे, ये बहुत फास्ट होता है ना, हम जा रहे हैं माइंड क्या बोलेगा हाथ मत लगा, इसका सिग्नल पहले भेजे जा चुके हैं, वहां से रिप्लाई माइंड क्या बोलेगा, वहां पर हाथ मत लगाओ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, बाकी इसमें डिटेल में वही लिखा जो आपको है। तो द डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस एंड एक्सचेंज टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पर इम्पल्सेस आते हैं, केमिकल इम्पल्सेस आते हैं यहाँ से, ठीक है, ये केमिकल में चेंज करता है, फिर ये यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हैं, यहाँ पर फिर केमिकल होता है, केमिकल टू केमिकल फिर ट्रांसफर, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। गॉट इट, चलो अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है सबका एक्सिस का और डेंड्राइट्स का, तो एक बार देख लेते हैं। एक्सिस आपकी वो लंबी वाली पाइप है, उसको एक्सिस बोलते हैं, और ये डेंड्राइट्स आपकी स्टार्टिंग में जहाँ पर आप सिग्नल रिसीव करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ ताकि आपका यहाँ पर हम चीज और ये देखो, यहाँ पर अपने को साइड में कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या काम करता है। हम सब ने वायर देखी है, इलेक्ट्रिकल वायर, ये आपकी वायर होती है, अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। अब ये केवल वायर नहीं होती, इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, सबने देखा होगा, ऊपर एक कवर है ना, ऊपर ब्लैक कलर का रेड कलर का कवरिंग होता है, ये कवरिंग क्यों होता है, ये प्रोवाइड इंसुलेशन, ताकि हमको झटका ना लगे, हमको झटका ना लगे। उसी तरह अब देखो इसके अंदर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर केमिकल सिग्नल है, यहाँ भी केमिकल है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो हमारे बाकी बॉडी पार्ट को करंट ना लगे, इसलिए ये कवरिंग होती है, ये फैट होता है, एक्चुअली क्या होता है, फैट होता है, तो फैट क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, ये हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, दीज आर इंसुलेटर्स, तो इसलिए हमको झटका नहीं लगता इन इंसुलेटर की वजह से। ओके, गॉट इट, तो मैं आपको शीट भेज दूंगा, इसमें कई, आप देखो बायो में क्या है, होमवर्क ज्यादा नहीं होता, पर आपको जो पढ़ाया जाता है उसके आप नोट्स पक्का बनाओ, ठीक है, अब जो हमने पढ़ लिया उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या था, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, और इसमें आप जितना मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, अब इसको आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड।
किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में? आज जो पढ़ा है उसमें कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझा हो? No, sir. सब एकदम क्लियर? Sir, all is clear. यस। अब जब स्कूल में पढ़ोगे अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो हम एक दिन कभी इसका रिवीजन क्लास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? क्योंकि काफी बच्चों के स्कूल में टॉपिक स्टार्ट